एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी का टॉपिक निरंतर डिस्कस कर रहे हैं और आज आप सभी का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज हमारा जो होने वाला टॉपिक है वो है शब्द विचार। तो इसके पहले का पहला टॉपिक अगर आप लोग नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं, तो वर्ण विचार हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग उस चैप्टर को ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारा टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को काफ़ी बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले जितने डिफिनेशन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद MCQ भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो के बने रहते हैं तो इस चैप्टर से सारा क्वेश्चन आप सभी का सॉल्व होने वाला है और एग्ज़ाम में भी बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की पहला सवाल से। तो पहला क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं। बिल्कुल मौलिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्द किसे कहते हैं। तो याद रखना है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी अक्षरों का ऐसा मेल जिसका कोई ना कोई सही अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रेंड्स क प्लस मा प्लस ला इन तीनों वर्णों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है कमल। और कमल एक क्या है? तो फूल है। कमल एक क्या है? फूल का नाम है। तो यहाँ पर ये सार्थक शब्द बन चुके हैं। वहीं अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें, जैसे ल प्लस मा प्लस का, तो इनके मिलने से लमक बनता है और यह शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए लमक ये शब्द नहीं माना जाएगा, क्योंकि शब्द वही होगा जिसका सार्थक अर्थ निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो शब्द था ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अब है शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। तो शब्द को मुख्य रूप से 4 आधारों पर बांटा जाता है। शब्दों को कितने आधार पर बांटा जाता है? 4 आधार पर। अब एक एक करके सबको हम आसानी से उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 भेद होते हैं। लेकिन अगर सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर मुख्यतः कितने भेद होते हैं, अगर मुख्य रूप से कहा जाएगा तब आंसर 4 होगा: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है पहला इसका कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि संस्कृत के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में सीधे उपयोग होते हैं तो उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, दुग्ध, रात्रि, दंत, ये सभी के सभी क्या हैं? तो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो संस्कृत के मूल शब्द से जो बने होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब फ्रेंड्स, दूसरा प्रकार जो है वो है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के जो शब्द समय के साथ बदलकर या आसान होकर हिंदी में उपयोग होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपका सूरज, आग, दूध, रात और दांत, ये सभी के सभी क्या हैं? तो तद्भव शब्द हैं। तो यहाँ पर उदाहरण सहित आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब फ्रेंड्स, तीसरा शब्द का प्रकार जो है वो है देशज शब्द। तो देशज शब्द किसे कहते हैं? याद रखना है कि आम बोलचाल या स्थानीय बोलियों से पैदा हुए विशुद्ध जो भारतीय शब्द हैं तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका लोटा, डिबिया, पगड़ी, खिचड़ी, पेट, जूता, ये सभी एग्जाम्पल से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इन कीवर्ड को जरूर याद रखिए। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रकार जो हमारे पास है वो है विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दूसरी विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में शामिल हो गए हैं उसे ही विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका डॉक्टर या स्कूल अगर कहते हैं तो ये दोनों के दोनों अंग्रेजी शब्द हैं, इसका जन्म विदेशों में हुआ है। जबकि किताब और अदालत कैसे शब्द हैं? तो किताब और अदालत अरबी शब्द हैं।
वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चश्मा या बाजार किस शब्द का उदाहरण है, तो ये फारसी शब्द के उदाहरण है, विदेशज हैं। और अलमारी किस शब्द का उदाहरण है, तो ये पुर्तगाली शब्द है, विदेशज शब्द हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रखिए, एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है इससे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो उत्पत्ति के आधार पर या मूल स्रोत के आधार पर 4 प्रकार मुख्य रूप से हैं, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसका 5वां प्रकार भी होता है। 5वां प्रकार होता है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो 2 अलग अलग भाषा के शब्दों को मिलाकर जो शब्द का निर्माण होता है, तो उसे ही हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर देखें, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का निर्माण जो हुआ है वो रेल से हुआ है और गाड़ी से हुआ है। और रेल यहाँ पर अंग्रेजी शब्द होता है, जबकि गाड़ी हिंदी शब्द होता है। तो 2 यहाँ पर क्या है, भाषाओं का मिश्रण है, तो इसलिए रेलगाड़ी कैसा शब्द होगा, संकर शब्द होगा। जैसे एक और उदाहरण हम लेंगे, टिकट घर, तो यहाँ पर याद रखना टिकट अंग्रेजी शब्द है, जबकि घर हिंदी शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषा से मिलकर बने हुए शब्द हैं टिकट घर, इसलिए इसे हम संकर शब्द कहेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, जो शब्दों का आधार है दूसरा, वो है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। और इसमें हम मुख्य रूप से देखते हैं कि शब्दों को टुकड़े किए जा सकते हैं या नहीं, इस आधार पर। चलिए इसके तीनों प्रकार को हम देखते हैं। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम घर लिखते हैं तो इसमें पहला वर्ण घ है और दूसरा वर्ण र है, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए घर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हाथ, पानी, पुस्तक इत्यादि शब्द हो सकते हैं जिसका खंड या टुकड़ा किया जाए तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रकार भी देखते हैं। तो लिखा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उसे टुकड़े करने पर भी दोनों का अपना अपना अलग अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अगर एक लाइन की बात करें तो जिन शब्दों को तोड़ने पर दोनों टुकड़ों का अपना अपना अर्थ निकलता है, तो उसे यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे अगर बात करें विद्यालय, तो विद्यालय 2 टुकड़ा में टूटता है, विद्या और आलय। विद्या का अपना एक अर्थ है और आलय का मतलब घर होता है, इसलिए यहाँ पर विद्यालय कैसा शब्द होगा, यौगिक शब्द। जैसे प्रधानमंत्री, इनको तोड़ेंगे तो प्रधान और मंत्री इन दोनों का अपना अर्थ है, इसलिए प्रधानमंत्री भी क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। सुपुत्र, सु मतलब अच्छा होता है और पुत्र का मतलब बेटा, दोनों का अर्थ है, इसलिए ये भी क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे। अब फ्रेंड्स, तीसरा प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तीसरा योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन वे अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे विशेष अर्थ जैसे भगवान या प्रसिद्ध चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, तो उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसका ट्रिक की बात करें तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी के सभी योगरूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। जो भी बहुव्रीहि समास में आते हैं वो सबके सब क्या हैं, योगरूढ़ शब्द हैं। अगर उदाहरण की बात करें, पंकज, तो पंकज होता है पंक प्लस जा। पंक का मतलब कीचड़ होता है, जा का मतलब जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल कहते हैं, तो इसलिए पंकज क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष अर्थ कमल इसका निकल रहा है। जैसे लंबोदर अर्थात गणेश जी, दशानन अर्थात रावण, तो जहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति को इशारा किया जाए तो समझ जाइए वो क्या होगा, योगरूढ़ शब्द होगा।
तो दूसरा आधार भी हमने कंप्लीट कर लिया है बनावट के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब आइए तीसरा आधार जो शब्दों का है वो है अर्थ के आधार पर। तो याद रखना है कि शब्द को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा जाता है अर्थ के आधार पर, जिनमें सबसे पहला आपका होता है एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिनका हमेशा एक ही निश्चित अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पटना, तो पटना कहने से कोई इसका दूसरा अर्थ नहीं मिलेगा, राधा, सोमवार, जनवरी, etc। ठीक है, तो ये होता है एकार्थी शब्द जिसका एक अर्थ निकलता है। दूसरा प्रकार होता है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब जिसका अनेक अर्थ निकलता है। जिन शब्दों का एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर का अर्थ जो होता है वो हाथ भी होता है, टैक्स होता है, करना होता है। कनक का अर्थ आपका सोना भी होता है, धतुरा भी होता है। तो जब एक शब्द का कई अर्थ निकलता है तो उसे ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा होता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। एक चीज़ के अलग अलग नाम से जो जाना जाता है उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर पानी की बात करें तो पानी को जल भी कहते हैं, नीर कहते हैं, वारी कहते हैं। तो ये सभी के सभी पानी के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, सिमिलर होते हैं ये, ठीक है, एक समान होते हैं। और चौथा प्रकार होता है विलोम शब्द। तो ये सभी चीज़ से आप लोग वाकिफ़ हैं। इसमें उल्टा शब्द होता है, उल्टा अर्थ देता है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल की बात करें कि दिन का उल्टा क्या होता है? तो रात होता है। अमृत का उल्टा विष और सुख का उल्टा दुख। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चौथा बेस जो होता है शब्द को बांटने का वो होता है व्याकरणिक प्रकार्य या प्रयोग के आधार पर। तो याद रखेंगे कि व्याकरण के नियम के हिसाब से इसके मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला होता है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल या कारक के बदलने से बदलाव हो जाता है तो उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये जो होते हैं विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। जैसे आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को क्या कहते हैं? तो विकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लड़का एक संज्ञा है, लड़का को हम लड़के लिख सकते हैं बदल के, ठीक है। इसका वचन हम चेंज कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सर्वनाम जो मेरा है तो मेरा का हम लिंग बदल के मेरी लिख सकते हैं, तो एक बदलाव हो रहा है सर्वनाम में भी। पढ़ना क्रिया है तो पढ़ता का हम पढ़ते लिख सकते हैं, यहाँ भी क्रिया में बदलाव है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल या कारक के बदलने पर इनमें क्या होता है? बदलाव आ जाता है, तो इसे हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका दूसरा प्रकार होता है अविकारी शब्द। तो बस इसी का अपोजिट होगा, विकारी का अपोजिट। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल या कारक के बदलने से कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, तो इसे अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो धीरे धीरे, आज, कल, किंतु, शाबाश, ये सभी शब्द ऐसे होते हैं जिन पर ना तो लिंग का कोई प्रभाव होता है, ना तो वचन का, ना तो कारक का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज का ये दूसरा टॉपिक जो शब्द विचार का था अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। अब इस पर बेस्ट 50 क्वेश्चन MCQ करना है फटाफट। आप लोग फटाफट आंसर कमेंट में टाइप करिए। अगर इतना आप करते हैं तो इस टॉपिक से आपका सारा सवाल कवर हो जाएगा और एग्जाम में इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा और 100% बनेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। लिखा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि अगर मुख्यतः कहा जाएगा, मुख्य रूप से कहा जाएगा तो 4 ही होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इस चीज़ की आप क्वेश्चन के अनुसार आंसर करेंगे।
चलिए दूसरा प्रश्न है कि संस्कृत के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द यहाँ पर अग्नि होगा, क्योंकि अग्नि का तद्भव शब्द क्या होता है? आग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, लिखा सूरज शब्द निम्न में से क्या है? सूरज कैसा शब्द है? तो सूरज तद्भव शब्द है, क्योंकि सूरज का तत्सम शब्द जो होता है वो सूर्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में, लिखा है लोटा और पगड़ी शब्द किस वर्ग में आते हैं? तो लोटा और पगड़ी आता है देशज शब्द में, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है 6, लिखा है स्कूल और डॉक्टर किस प्रकार के शब्द हैं? तो हम अभी अभी डिस्कस किए हैं कि स्कूल और डॉक्टर जो होता है ये विदेशज शब्द के उदाहरण होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, वर्षगांठ इत्यादि। अगला सवाल 8 है, लिखा है रेलगाड़ी शब्द का वर्गीकरण क्या होगा? और ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस किए हैं। रेलगाड़ी संकर शब्द होता है, क्योंकि रेल जो होता है ये अंग्रेजी वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है, जबकि गाड़ी क्या है? तो हिंदी शब्द है, और दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो 9 का ऑप्शन बी करना होगा, 3 होगा, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। अगला लिखा है कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर आप घर का टुकड़ा करेंगे तो घा अलग होगा और रा अलग होगा, इन दोनों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। 11 नंबर, लिखा है घर और पानी किस प्रकार के शब्द हैं? तो घर और पानी रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला लिखा है विद्यालय, विद्या प्लस आलय किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि विद्या और आलय दोनों का अर्थ निकलता है, इसलिए इसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं पर किसी तीसरे विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका लंबोदर, ठीक है, पंकज, ईटीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है लंबोदर शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट लिखा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है विकारी और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, चलिए अगला सवाल 16 लिखा है जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के कारण बदलाव आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विकारी शब्द नहीं है? पहचानिए। तो 17 का करेक्ट आंसर सी होगा। क्रिया विशेषण जो होता है ये अविकारी शब्द होता है, तो इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है धीरे धीरे और किंतु शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एक जैसे बने रहते हैं, तो उसे हम अविकारी शब्द या फिर अवयव कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है? चलिए इनमें से तत्सम शब्द की पहचान करिए। तो सी ऑप्शन में कर्ण लिखा गया है, कर्ण तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव शब्द कान होता है। ठीक है, क्वेश्चन 20 है, लिखा है खिचड़ी शब्द किस श्रेणी के उदाहरण है? तो खिचड़ी होता है देशज शब्द का उदाहरण, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और अगला सवाल 21 है, लिखा है चश्मा और बाजार मूल रूप से
किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो चश्मा और बाजार के बारे में याद रखेंगे, ये आपका फारसी भाषा का क्या है, शब्द है। अगला सवाल 22 है, लिखा है अलमारी और बाल्टी किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं? अलमारी और बाल्टी, तो ये दोनों आए हैं पुर्तगाली से, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला 23 है, जहाँ पर कैंची और तोप लिखा है, कैंची और तोप किस भाषा के शब्द हैं? तो 23 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन होगा, कैंची और तोप तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला 24 है, लिखा है दशानन 10 मुख वाला अर्थात रावण किसका उदाहरण है? तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जो बहुव्रीहि समास होते हैं वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, तो इसलिए आंसर इसका सी होगा। चलिए 25 में है कि जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता है तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला लिखा है कि कनक शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है, ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है। 27 लिखा है टिकट घर शब्द किन भाषाओं के मेल से बने होते हैं? चलिए टिकट घर की बात करेंगे तो टिकट होता है अंग्रेजी और घर होता है हिंदी, तो अंग्रेजी प्लस हिंदी इसका करना होगा। और अगला सवाल 28 है, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूध जो होता है तद्भव शब्द होता है, दूध का तत्सम शब्द दुग्ध होता है, ठीक है। अगला 29 लिखा पंकज निम्न में से किस श्रेणी में आता है? पंकज शब्द जो होता है ये कमल के लिए प्रयुक्त होता है, तो विशेष अर्थ यहाँ पर प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे हम योगरूढ़ शब्द कहेंगे। क्वेश्चन 30 है, लिखा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया किस प्रकार के शब्द होते हैं? तो ये चारों जो होता है फ्रेंड्स विकारी शब्द कहलाता है, करेक्ट आंसर बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है शाबाश अरे आदि विस्मयादि शब्द किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, तो शाबाश अरे यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका साइन दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये अविकारी शब्द कहलाते हैं, किस में आते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। 32 लिखा वानर का तद्भव रूप बताइए क्या है? तो वानर का होता है बंदर, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 33 है, जहाँ पर लिखा है अच्छी शब्द का तद्भव रूप बताइए। अच्छी का तद्भव होता है आँख, करेक्ट आंसर सी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चंद्र बिंदु वाले शब्द जैसे कि गांव या चांद अधिकतर किस श्रेणी के होते हैं? तो गांव या चांद जो होता है ये तद्भव होता है, क्योंकि गांव का तत्सम रूप ग्राम होता है, तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तद्भव शब्द। 35 में है कि किताब और अदालत किस भाषा के शब्द हैं? याद रखना है ये दोनों के दोनों अरबी भाषा के शब्द होते हैं। नेक्स्ट 36 है, लिखा है पिटाई या लड़का शब्द में लिंग बदलने पर रूप बदल जाता है, इसलिए ये कैसे शब्द होंगे? तो पिटाई या लड़का का लिंग बदलने पर रूप बदल जाता है, तो ये शब्द जो कहलाएगा विकारी शब्द कहलाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला लिखा है लाठी चार्ज कैसा शब्द है? अब यहाँ पर फ्रेंड्स लाठी और चार्ज दो शब्दों से मिलके बने हैं, तो लाठी जो होता है ये हिंदी शब्द होता है, जबकि चार्ज जो होता है इंग्लिश शब्द होता है। दो भाषाओं का मिश्रण संकर शब्द कहलाता है, तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 38 में बताना है कि प्रधानमंत्री शब्द रचना या बनावट के आधार पर क्या है? तो प्रधानमंत्री का टुकड़ा करेंगे तो प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान का भी अर्थ होता है, मंत्री का भी अर्थ होता है, दोनों का अर्थ निकलता है, तो इसे यौगिक शब्द कहेंगे। 39 में लिखा है कि कवि और जल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो कवि और जल जो है ये तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट लिखा 40 में कि निम्न में से कौन देशज शब्द के उदाहरण है? तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डिबिया क्या है? तो देशज शब्द है। 41 में लिखा है आज कल
ऊपर शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो 41 के लिए ऑप्शन बी होता है, ये सभी के सभी अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र शब्द का तद्भव क्या होगा? तो आम्र का अगर तद्भव पूछा जाए तो बी ऑप्शन करेंगे, आम इसका तद्भव शब्द होगा। नेक्स्ट लिखा है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है, चाय और लीची शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तो चाय और लीची के बारे में पूछा जाए तो याद रखेंगे चीनी शब्द के उदाहरण हैं। 45 में सवाल लिखा है, दही शब्द का तत्सम क्या होगा? ठीक है, तो दही का होता है दधी। क्या होता है फ्रेंड्स? दधी होता है। तो 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल 46 है, जहां पर सुपुत्र शब्द बनावट के आधार पर किस श्रेणी में आता है पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यौगिक शब्द। नेक्स्ट लिखा है 47 में लिखा है, जूता शब्द किस वर्ग का उदाहरण है? तो जूता जो प्रयोग किया जाता है देशज शब्द के रूप में, सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट 48 है, लिखा है घृत शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो घृत का याद रखना है घी होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल 49 है, लिखा है वर्षगांठ शब्द किस का उदाहरण होता है? तो यहाँ पर वर्ष और गांठ दो शब्दों से मिलके बने हैं। वर्ष जो होता है ये संस्कृत शब्द होते हैं, जबकि गांठ जो होता है ये हिंदी शब्द होता है। तो दो भाषाओं का मिश्रण यहाँ पर हो रहा है, इसलिए वर्षगांठ क्या होगा? तो संकर शब्द होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है 50, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। लिखा, जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? अवयव, प्रत्यय, विकारी या सर्वनाम? तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। कौन कौन इस वीडियो को पूरा वॉच किए हैं? तो आप लोग सही आंसर यहाँ पर 100% बताएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसी प्रकार से आप लोग पूरे थ्योरी और विथ MCQ करना चाहते हैं तो कमेंट में आज आप लोग टाइप करिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी तरह से अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक लाइव क्लास में हमारा नहीं जुड़े हैं तो प्रतिदिन रात 8 बजे से लाइव क्लास होता है, आप लोग वहाँ भी प्रतिदिन ज़रूर जुड़िए, क्योंकि बेहतरीन डिस्कशन के साथ वहाँ पर फुल मॉक टेस्ट हम डिस्कस करते हैं।